सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन करवाता हूँ, वह पंचांग बताता हूँ। आज का संक्षेप में पंचांग, वैशाख मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दशी बुधवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 22 मई 2024। आज चतुर्दशी सायं लगभग 7 बजे तक की है, तत्पश्चात पूर्णिमा। आज का विशेष दिन भद्रा विंछुड़ो रवि योग छिन्नमस्तिका जयंती। वैशाख पूर्णिमा व्रत कल है। यथा आज का पंचांग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तत्वार्थ रामायण का दशरथ महाराज का त्याग, प्राण त्याग। श्री राम जी के साथ गुह राजा चित्रकूट तक आए थे। चित्रकूट में उन्होंने राम जी के लिए सुंदर पर्णकुटी की रचना की। पीछे प्रभु ने आज्ञा की। अब गुह राजा अपने राज्य में वापस गए। गंगा किनारे गुह राजा ने मंत्री सुमंत्र को मूर्छा में पड़ा हुआ देखा। मंत्री जी अयोध्या वापस जा सके नहीं थे। राम जी की दिशा में गए हुए थे। उस दिशा में देखते हुए मंत्री जी पड़े हुए थे। मुख से सीताराम सीताराम शब्द निकलता था। राम जी के रथ के घोड़े भी शोक भरी हिनहिनाहट करते थे। आंखों में आंसू निकलते थे। तिनका और पानी का त्याग किया था। मानो पूछ रहे थे कि हमारे राम जी कहाँ हैं, हमारे मालिक कहाँ हैं। यह दृश्य देखकर गुह राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मंत्री जी को सावधान किया और कहा, तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरऊ धीर लखी विमुख विधाता। मंत्री जी, आप वयोवृद्ध हो, बुद्धिमान हो, आपको मैं क्या समझाऊं। भाग्य टेढ़ा होता है, उस समय भी बुद्धिमान मनुष्य धीरज ही रखते हैं। मंत्री जी अयोध्या की तरफ प्रयाण करने को तैयार हुए। गुह राजा समझ गए कि मंत्री जी अकेले अयोध्या में जा सकें, ऐसी उनकी मन स्थिति नहीं है। गुह राजा ने 4 भीलों को साथ भेजा। 4 भील मंत्री को रथ में बिठाकर अयोध्या जी ले गए। दोपहर के समय रथ अयोध्या के पास आया। मंत्री ने विचार किया कि अभी मैं अयोध्या जाऊंगा तो सब लोग दौड़ते हुए मुझसे घेर लेंगे और मुझसे पूछेंगे, राम जी कहाँ हैं, तुम राम जी को कहाँ छोड़ा है। सबको मैं क्या जवाब दूंगा। हाय रे, धिक्कार है मुझको। आज मेरे प्राण चले गए होते तो जगत में मेरी कीर्ति बढ़ती, परंतु मैं तो राम जी को छोड़कर घर वापस जा रहा हूँ। अब घर जाने के बाद अनर्थ होने वाला है। यह सब अनर्थ अब मुझे देखना पड़ेगा। महाराज दशरथ का जीवित नहीं रहेंगे ऐसा मुझको लगता है। महाराज मुझे पूछेंगे कि मेरा राम कहाँ है, मैं उनको किस रीति से समझाऊंगा। कौशल्या जी मुझसे प्रश्न करेंगी, सुमंत्र मेरा राम तुम कहाँ छोड़ आए। अयोध्या की प्रजा श्री राम दर्शन के लिए तरसती है, मैं सबको क्या जवाब दूंगा। अभी तो दिन का प्रकाश बाकी है, इसलिए मेरा अयोध्या में अभी प्रवेश करना उचित नहीं। अंधकार हो जाए, सब लोग सो जाएं, उसके बाद ही मैं अयोध्या जाऊंगा। मंत्री ने अयोध्या के बाहर एक बगीचे में मुकाम किया। सायंकाल हुआ, चारों ओर अंधेरा हो गया। उस समय जिस प्रकार चोर घर में घुसता है, उसी प्रकार मंत्री जी अयोध्या में घुसे। सुमंत्र श्री राम लक्ष्मण जानकी को रथ में बैठाकर जिस समय वन में ले गए थे, उस समय तो महाराज दशरथ कैकेयी के महलों में थे। राम जी वन में चले गए और पश्चात राजा ने कहा, मुझे कैकेयी के महल में अब रहना नहीं, अब मैं थोड़े समय के लिए कौशल्या के महल में रहूंगा, मुझे वहां ले चलो। इसलिए महाराज को कौशल्या के महल में ले जाया गया। मंत्री यह जानते थे कि वह सीधे कैकेयी के महल में गए। वहां जाकर पूछा कि महाराज कहाँ हैं। मंत्री का शरीर थर थर कांप रहा था, आंखों में आंसू निकल रहे थे, बहुत व्याकुल हो गए। दासी ने मंत्री का हाथ पकड़ लिया और कहा, महाराज तो कौशल्या के महल में हैं, चलो मैं
पहुंचा जाऊं। दासी मंत्री को कौशल्या के महल में ले गई। महाराज दशरथ गद्दी के ऊपर पड़े थे, बहुत व्याकुल थे। मंत्री ने राजा को आशीर्वाद दिया। आयुष्मान चिरंजीव मंत्री का शब्द राजा के कान में आया। महाराज दशरथ थोड़े जागृत हुए, आंखें उगाड़ी, मंत्री को वंदन करते हुए देखा। राजा ने मंत्री का हाथ पकड़कर पास बिठाया। पूछा, मंत्री मेरा राम कहाँ है? तुम राम के साथ ले आए या वन में छोड़ आए? मंत्री, मेरे राम जी जैसा पुत्र आज तक हुआ नहीं और होने का भी नहीं। मैंने उससे कहा था कि मैं तेरा राज्य अभिषेक करूंगा, परंतु मेरे जैसा कोई दुष्ट नहीं है। स्त्री के कहने से मैंने उसको वन भेज दिया। उसको तनिक भी खोटा लगा नहीं। उसने मेरे पद स्पर्श किए और मुझको समझाकर कहा है कि पिताजी धीरज रखो, 14 वर्ष के पीछे मैं वापस आऊंगा। मुझको ऐसा लगता है कि राम जैसे लायक पुत्र का पिता होने के लिए मैं लायक नहीं हूँ। महाराज दशरथ राम जी का स्मरण करने लगे। श्री राम श्री राम श्री राम बोलने लगे। आगे कहने लगे कि मंत्री जी, राम जी कहाँ हो? वहां तुम मुझको भी ले जाओगे? मुझे राम के दर्शन करने हैं। यहाँ थे तब मैंने राम को किसी दिवस बार देखा भी नहीं। मुझको राम के दर्शन की बहुत इच्छा है। राम कहाँ है? सीता जी कहाँ है? मेरा लक्ष्मण कहाँ है? राम जी ने मेरे लिए क्या कुछ संदेश दिया? मंत्री ने राम की सब वार्ता मुझे सुनाओ। सुमंत्र राजा को आश्वासन देने लगे। महाराज, आप धर्म धुरंधर हो, बुद्धिमान हो, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों का आपने सत्संग किया है। यह विपत्ति का समय है। जन्म मरण सुख दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होई गुसाई, बर बस रात दिवस की नाई। तुम शोक छोड़कर धीरज धारण करो। राम विरह बड़ा दुख सागर है, उस सागर के पार उतरना है। तुम कर्णधार हो, हिम्मत हार जाओगे तो हम सबका क्या होगा? मैं आपको राम जी की सब कथा सुनाता हूँ। आपकी आज्ञा के अनुसार मैं रथ लेकर राम जी के पास गया। राम जी ने कहा कि पिताजी की आज्ञा है कि आप रथ में विराजें। श्री राम लक्ष्मण जानकी को रथ में बिठाकर तमसा नदी के किनारे गए। अयोध्या की प्रजा भी पीछे दौड़ती दौड़ती वहां आ गई। मध्य रात्रि के समय सबको गाढ़ निंद्रा लगी। पीछे हमने वहां से प्रयाण किया। प्रातःकाल शृंगवेरपुर पहुंचे। शृंगवेरपुर में राजा गुह ने बहुत स्वागत किया, बहुत आग्रह किया कि मेरे राजमहल में पधारो, परंतु राम जी ने मनाही कर दी। एक दिवस गंगा के किनारे शीशम के झाड़ के नीचे प्रभु ने विश्राम किया। प्रातः काल में बड़ का दूध मंगाकर श्री राम लक्ष्मण ने सुंदर बालों को जटा बनाई। मैंने बहुत बहुत प्रार्थना की, महाराज की जो आज्ञा है कि 2-4 दिन वन में घुमाकर राम जी को अयोध्या वापस ले आओ। तब श्री राम जी ने मुझसे कहा, पिताजी का आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। ज्ञानी महापुरुष धर्म के लिए प्राणों का भी बलिदान कर देते हैं। पिताजी के लिए मैं जो करूं वह कम है। पिताजी से कहना आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। हमारी चिंता करना नहीं, आपके आशीर्वाद से वन में हमारा मंगल ही है। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। श्री सीता जी ने भी प्रणाम कहा। पीछे केवट के चरणों में सेवा की। पीछे केवट ने चरणों की सेवा की। श्री राम लक्ष्मण जानकी नाव में बैठे और गंगा पार गए। उनका दुख सुख सब यह सब मैंने नजर से देखा। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी सामने किनारे पर उतरकर चलने लगे तो दूर तक मैंने देखता जा रहा था। बोलते बोलते मंत्री बहुत व्याकुल हो गए। आगे कहाँ मैं जीवित वापस आया हूँ, राम जी का संदेश लेकर आया हूँ। उस समय महाराज दशरथ की घबराहट बहुत बढ़ गई। कहने लगे, राम जी तो गए, आज 6 दिन पूरे हो गए, अभी तो 5 प्राण जाते नहीं। मेरे प्राणों को धिक्कार है। कौशल्या जी महाराज दशरथ को आश्वासन देकर कहने लगी कि आप धैर्य धारण करें, हम सब आपके आश्रित हैं।
14 वर्ष की घड़ी पल की तरह बीत जाएंगे और राम आपको आकर वंदन करेगा। दशरथ जी ने कहा, अब मेरे प्राण बहुत व्याकुल हुए हैं, मेरे हृदय में बहुत दुख है। कौशल्या जी महाराज के वक्ष पर हाथ फेरने लगी। महाराज दशरथ का दुख देखकर रानी रोने लगी। यह विलाप देखकर शोक को भी शोक होने लगा। महाराज दशरथ श्री राम श्री राम श्री राम रटते रहे। रात्रि का समय था। महाराज दशरथ के प्राण अतिशय व्याकुल हो गए। तुमको जब तक ठाकुर जी का वियोग सहन होता है, श्री राम जी के वियोग में, तब तक तुम्हारा मन संसार में रमता है। तब तक मनाना कि मैं वैष्णव नहीं, लोग भले कहते रहे। वैष्णव तो वह है जो प्रभु का वियोग सहन कर सकता नहीं, जो परमात्मा के वियोग में व्याकुल होकर रोता है। परमात्मा के वियोग में जिसका मन संसार में रमता है, वह भक्ति क्या करता होगा। प्रभु के वियोग का जिसको बहुत दुख होता है, वही सच्ची भक्ति करता है। मैं अपने भगवान से बिछड़ा हुआ हूँ, अनादि काल से संसार में भ्रमता हूँ, फिर भी मुझको श्री राम के दर्शन होते नहीं। मुझे श्री राम से मिलना है, मुझे प्रभु को आलिंगन देना है। ऐसा भाव जागृत हो और संसार में सभी सुख तुच्छ लगे, तब भक्ति का आरंभ होता है। परमात्मा के वियोग में जिसके प्राण व्याकुल होते नहीं, प्रभु के दर्शन मिलने की जिसको आतुरता नहीं, वह तो संसार की भक्ति करता है, वह परमात्मा की भक्ति करता नहीं। भक्ति का आरंभ तो तब से होता है जब परमात्मा के वियोग में दुख का अनुभव हो। जीव को जब लगता हो कि मैं अपने भगवान से बिछड़ा हुआ हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, फिर भी अपने भगवान को भूल गया हूँ, मुझे परमात्मा के दर्शन कहाँ होंगे। मेरी इतनी उम्र हो गई है, मेरा जीवन अब पूरा होने को आया है, परंतु मुझको अभी तक प्रभु के दर्शन नहीं हुए। ऐसी व्याकुलता जागे तब भक्ति का आनंद मिलता है। महाराज दशरथ की व्याकुलता बढ़ने लगी। उन्होंने कौशल्या जी से कहा, महारानी, अब मैं जीने का नहीं, मेरे प्राण निकलने की तैयारी में है। मुझको श्रवण के पिता का शाप है। राजा ने कौशल्या को सब कथा सुनाई। पहले जब मैं युवराज पद पर था, तब शब्द वेदी बाण छोड़ने की धनुर्विद्या सीखी थी और इससे मुझे कुछ मद आ गया। एक रात्रि को शिकार खेलने के लिए मैं सरयू के किनारे गया। रात्रि के समय नदी में पानी पीने के लिए जंगली पशु आते थे। उनकी आहट सुनने की आशा से मैं एक वृक्ष की ओट में छिपा रहा। इतने में जल भरते हुए घड़े का शब्द मैंने सुना। तुरंत उस समय वह शब्द हाथी के नाद जैसा मुझको जान पड़ा। कोई हाथी पानी पीने आया होगा, ऐसा समझकर जहां से नाद आया था उस तरफ लक्ष्य साध कर मैंने बाण फेंक दिया, परंतु तुरंत ही किसी मनुष्य का आर्त नाद मेरे सुनने में आया। मैं स्तंभ हो गया। मेरे कान में शब्द पड़ा, अरे रात्रि के समय यहाँ जल लेने आया हूँ, तब मुझको किसने बाण मारा? मैंने किसी का अपराध किया है क्या? मेरे मरने के पीछे मेरे वृद्ध अंधे माता पिता का क्या होगा? वह किसी रीति से जीवित रह सकेंगे? यह करुणाजनक वाणी सुनकर मुझको अत्यंत उद्वेग हुआ। मैं उस स्थान पर गया तो एक तपस्वी पुरुष को अपने बाण की वेदित होकर चित पड़ा हुआ देखा। मुझको देखकर उसने कहा, राजन, मैं अपने माता पिता के लिए जल लेने आया था। मेरे माता पिता अत्यंत प्यासे हैं, वह बहुत आतुरता से मेरी बाट देखते होंगे। तुम मेरे माता पिता के पास जाकर शीघ्र ही ये सब समाचार निवेदन करना। मेरा पिता मुनि है, वह तुमको शाप नहीं देंगे, इस रीति से उनको प्रसन्न करना। मुझको अत्यंत शोक है और चिंता से विहल देखकर वह बोला, राजन, चिंता नहीं करना, तुमको ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। मैं शूद्र जाति के माता पिता के पेट से वैष्णव जाति के पिता से उत्पन्न हुआ हूँ। इतना कहकर शरण कुमार ने देह छोड़ दिया और उनके माता पिता के पास गया। अत्यंत दीन होकर उनको सब कथा सुनाई। वे मूर्छा को प्राप्त हो गए। अत्यंत विलाप करते हुए उन्होंने पुत्र की अंत्येष्टि क्रिया की चिता प्रज्वलित की और उन दोनों ने भी चिता में प्रवेश किया। उस समय मुनि ने मुझे शाप दिया, एवं त्वं पुत्र शोकेन राजन कालम कार्यशेयी। राजन, तुम्हारी भी इसी प्रकार से पुत्र शोक में मृत्यु होगी।
महाराज दशरथ ने कौशल्या से कहा, देवी, इस शाप को फल का समय आ गया है। राम बिना जीवन को धिक्कार है। सो तन राख करब मैं काहा, जैन प्रेम तन मोर निबाहा। हा रघुनंदन प्राण पिया प्रीते, तुम बन जियत बहुत दिन बीते। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दशरथ महाराज जी का प्राण त्याग। आज इस कथा का हम यहाँ विश्राम करेंगे। कल इसकी आगे की कथा का विस्तार सुनाएंगे आपको। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से आपको रोज गंगा दर्शन, पंचांग व रामायण का पाठ सुनाता हूँ। जिस माता बहन के घर तुलसी का पौधा विसर्जन हो गया है, वह उस पौधे को फेंके नहीं, उस पौधे की माला बनवाए, उस पौधे की जाप माला बनवाए और उसको ग्रहण करे, और वह उस जाप माला से जाप करे तो वो उसके लिए अतिशय शुभ होगा, ऐसा पुराणों में लिखा है। और आप वह पौधा मुझ तक भेजिए, मैं उस पौधे से आपको तुलसी की माला पहनने के लिए, जाप के लिए जो आपकी इच्छा होगी वह बना कर दूंगा और आपको कोरियर द्वारा वापस आपके घर तक पहुंचा दूंगा। जिस माता बहन को तुलसी की माला, तुलसी का लॉकेट, भगवत गीता लॉकेट चाहिए तो हम सेवा शुल्क लेकर ऑनलाइन आप तक भेज सकते हैं। ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। राम।